गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ जो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप ज़रूर से देखिएगा। आपने यदि मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो ये जो मच्छर हमारे हाथ या पैर में या किसी भी जगह हमें काट लेते हैं तो बड़ी जलन मचती है और वहाँ से पक सा जाता है। तो उस खुजली से बचने के लिए हमने कोलगेट और बोरोसिल की क्रीम ली है। तो हम थोड़ा सा कोलगेट निकाल लेते हैं और इसे उंगली से इस तरह से मल लेते हैं। तो ये कोलगेट बहुत ही अच्छा है, इससे हमारे जो जलन होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसको आप नेल्स पर भी लगा सकते हैं, इससे आपके नेल्स सफ़ेद हो जाएंगे, यानी कि अगर उनमें कालापन है तो सफ़ेद हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ी बोरोसिल की क्रीम डाल लें या फिर आप बोरो प्लस भी ले सकते हैं और इसे उंगली से अच्छी तरह से रगड़ लें ताकि कोलगेट और क्रीम आपस में मिक्स हो सके। और जहाँ भी आपके मच्छर का काटा हुआ है उस पर इस तरह से थोड़ी मसाज करके लगा दें तो आपकी जलन और खुजली सब खत्म हो जाएगी। तो अब हम रुई से बत्ती बना लेते हैं। ये बत्ती बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। हम कलछी से बत्ती बनाएंगे। तो ये खड़ी बत्ती हमने थोड़ी सी बना ली है। तो अब हम ये थोड़ी सी बड़ी बत्ती बनाएंगे। अब हमने थोड़ी सी कॉटन ले ली है। तो अब इसके हम चारों तरफ से छोर निकाल लेते हैं और इन छोरों को हम इस तरह से इकट्ठा करेंगे और इस तरह से इसकी चोंच से बनाकर तो इसको इस तरह से लंबा आकार देकर अब इसे हम कलछी के छेद में डाल देते हैं। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें हम दूध लगाएंगे। दूध हमें कच्चा ही लेना है क्योंकि पूजा पाठ में कच्चा दूध ही लिया जाता है। यदि आपके पास कच्चा ना हो तो चलो ले सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर कच्चा ही लेना। और इस तरह से लगाकर जो ये बत्ती है इसे अच्छी तरह से मरोड़ कर बना दें। तो कितनी अच्छी बत्ती बनी है। तो इस तरह से आप अपनी बत्तियों को बनाकर तैयार कर लें और ये काम दीपावली से पहले ही कर लें जिससे आपको समय पर परेशानी नहीं होगी। तो अब हम इससे थोड़ी छोटी बत्ती भी बनाएंगे। तो अब हम खड़ी बत्ती बनाने का दूसरा तरीका बताते हैं, हमें किस तरह से खड़ी बत्ती बनानी है, क्योंकि खड़ी बत्ती भी बहुत काम आती है। तो ये भी हमें सीखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए इस तरह से रुई ले लें और उसमें दोनों छोर इस तरह से निकालें और इस पर दूध भी लगाएं, क्योंकि दूध से हमारी बत्ती बहुत अच्छी बनती है और ये जलने पर परेशान नहीं करती है। और इसकी जो इसकी ये लंबी चोंच होती है ये इसकी क्याड़ी हो जाती है दूध से, तो इसलिए ये तेल में भी जाकर सॉफ्ट नहीं होती है, खड़ी रहती है। तो इससे हमें जलाने में मदद मिलती है। तो इस तरह से आप अपनी खड़ी बत्ती बनाएं। तो ये दो तरीके खड़ी बत्ती बनाने के हैं और इसी तरह से हम दूसरी बत्ती को भी बना लेते हैं। तो इसी तरह से हम काफ़ी सारी बत्ती बनाकर और उन्हें प्लेट में सुखा देते हैं और सुखाने के बाद हम एक डब्बे में भर देंगे और फिर ज़रूरत पड़ने पर हम निकालेंगे और घी में मिलाकर जलाएंगे। तो कितनी अच्छी बत्ती बनकर तैयार हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। तो अब हम आपको और बत्ती बनाना सिखाएंगे। तो जो लंबी बत्ती होती है हम उसे भी बनाना सिखाएंगे। वो बहुत ही आसान तरीके से आपके मिनटों में काफ़ी सारी बत्तियां बन जाएंगी। तो आप उसे भी ज़रूर देखें, इसलिए बिल्कुल भी ना करें। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब ये खड़ी बत्ती बनाने का तीसरा तरीका है कि चारों तरफ के छोर निकालकर उन्हें इकट्ठा करके और एक इस तरह से चोंच बनाएं और दूध लगाकर उसे अच्छी तरह से मरोड़ दें। तो ये बत्ती बनकर तैयार है। तो मैंने आपको ये खड़ी बत्ती बनाने के 3 तरीके बताए हैं और तीनों ही तरीके से बहुत अच्छी बत्ती बनकर तैयार होती हैं। तो आपको ये तरीका बत्ती बनाने का पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब हम लंबी बत्ती बनाएंगे। तो हम एक अगरबत्ती ले लेते हैं और हमने ये रुई को थोड़ा फैला कर रख दिया है पतला पतला। तो इसको हम छोटी मूसली से इस तरह से फोल्ड करके इसे निकाल देते हैं और ये टूटकर सारी अगरबत्ती निकल गई है। तो अब हम थोड़ी थोड़ी कॉटन लेकर ये फैला देते हैं, कुछ हमने फैला दी है। तो अब बस इस पर ये अगरबत्ती रख करके इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ से घुमाएंगे और बस हमारी बत्ती बन करके तैयार है। तो आप जल्दी जल्दी से इससे बत्ती बना सकेंगे और बत्ती बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है।
तो इसी तरह से हम एक एक करके काफ़ी सारी बत्तियाँ बना लेते हैं। तो अब हम और बत्ती बनाएंगे। तो इस तरह से अब हम इसे हाथ पर भी बना सकते हैं। तो अब इसे हाथ से भी इस तरह से हम बना लें। तो ये बत्तियाँ हमारी दीपावली पर बहुत काम आती हैं। कितने ही पर्व ऐसे होते हैं जब लंबी बत्ती ही जलाई जाती है। तो आप ये बत्ती बना करके डब्बे में रख लें और समय आने पर इन्हें निकाल कर जलाएं। तो आपका काम आसान हो जाएगा और समय की भी बचत होगी। तो ये हमने काफ़ी बत्तियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो ये बत्ती बनाने के सारे तरीके ही अच्छे हैं। अब हम ये कलावे से अखंड ज्योति की बत्ती बनाएंगे, जो बहुत काम आती है। जब घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है तो हमसे वो बत्ती नहीं बनाई जाती है और बड़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से हम ये कलावे की बत्ती बनाना सिखा रहे हैं। तो जिसे हम कलछी की मदद से बनाएंगे। तो इसके छेद में इस तरह से करके अब हम इसे घुमा घुमा कर इसमें मरोड़ डालेंगे। तो जिससे हमारी बत्ती आपस में लिपट जाएगी और अखंड ज्योति बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से बढ़ते जाइएगा। तो इसमें जब बल्ब पड़ जाएंगे और हम इसे निकालेंगे तो वो आपस में तेज़ी से लिपट जाएगी और हमारी अखंड ज्योति की बत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये बत्ती हमारी बनकर तैयार है। तो आप इससे अखंड ज्योति जलाएं तो आपकी अखंड ज्योति बहुत अच्छी तरह से जलेगी। तो ये भी बत्ती बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। हमने तीनों तरह की बत्तियाँ बना ली हैं। तो जब आपको ज़रूरत हो तभी इसमें तेल डालकर या घी डालकर जलाइएगा। तो मैं ये एक बत्ती सरसों के तेल में डालकर जलाकर दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी बत्ती जलेगी। तो ये दीपक मैंने प्रज्वलित कर दिया है। तो आप भी अपनी इसी तरह से बत्ती बनाएं और दीपक जलाएं। तो मैं ये दीपक आपको दिखा रही हूँ, कितना सुंदर दीपक लग रहा है और मैंने इसे नेल पॉलिश से पेंट भी किया था। आप भी इस तरह से कर सकते हैं और ये दीप आप मंदिर में या घर पर जलाएं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो कितना सुंदर दिया मेरा लग रहा है। तो आप भी इस तरह से करिएगा। मैंने ये दिया अपनी गैस पर जलाया है और इसे हम राम रसोई का दिया कहते हैं। तो हमें अपनी किचन में ये दिया ज़रूर जलाना चाहिए और हमें तवे पर भी कुछ देर के लिए रख देना चाहिए कि तवे पर जो भी नेगेटिविटी होती है वो सब निकल जाती है। और जो हमारा ये सिंक होता है तो हमारी जो बत्तियाँ जलकर ख़त्म हो जाती हैं तो उन बत्तियों को ना फेंकें और उन बत्तियों को दिए में रख कर उस पर थोड़ा कपूर डालकर उसे भी जलाकर सिंक में रख दें। और जो सिंक में नेगेटिविटी होती है या कीटाणु वगैरह होते हैं तो वह उस धुएँ से मर जाते हैं। तो ये भी बत्ती हमारी काम आ जाती हैं। तो आप भी इसको आज़मा कर देखें। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो मेरी आपको कोई भी टिप ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को पसंद आए तो उसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।